एक महिला थी जिस पर कि जिन आया करता था। और वो जिन महिला को इस कदर इतना ज़्यादा परेशान कर दिया करता था। वो जिन उस महिला के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया करता था और महिला उस जिन से इतना ज़्यादा तंग आ जाती है, जिस वजह से उस जिन से पीछा छुड़ाने के लिए वो कुछ ऐसा कदम उठा लेती है जिसको सुनने के बाद जो भी सुनता वो दंग रह जाता। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ जिसको सुनने के बाद वाकई में आपका इंसानियत पर से और समाज पर से भरोसा उठ जाएगा कि क्या वाकई में लोग किसी की मजबूरी का इस कदर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि आप लोगों को समाज में घट रही घटनाओं से जागरूक करना था। तो ये जो कहानी है, ये जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की एक महिला की। तो एक महिला जो कि उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले की रहने वाली थी। बागपत ज़िले में हेड कांस्टेबल के पद पर वो महिला तैनात थी। 2016 में उस महिला की शादी होती है और जो उसका पति होता है वो भी एक पुलिस कांस्टेबल ही होता है। उस जो लड़की रहती है वो महिला कांस्टेबल, उसका नाम अंजू होता है। वैसे ये नाम उसकी प्राइवेसी के लिए हमने बदल दिया गया है, तो इसका नाम कुछ और था, लेकिन हम इसको इस कहानी में अंजू कहकर पुकारेंगे। तो 2016 में अंजू की शादी होती है। उसका पति एक कांस्टेबल होता है, पुलिस कांस्टेबल। सब चीज़ें ऐसे ही चल रही थी, हंसी खुशी उन लोगों का परिवार एक साथ समय बिता रहा था। देखते ही देखते अंजू के घर में एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा मेहमान भी कदम रखता है। वो बच्चा जो है, उसकी जब उम्र बढ़ती है, वो बच्चा जब 3 साल का होता है, तो उसके जो पिता होते हैं कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब क्योंकि उनका जो पिता था उस बच्चे का, वो अब मर चुके थे और जो अंजू थी वो अब अकेली हो चुकी थी। अब वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगी थी, परेशान रहने लगी थी कि अब उनका क्या होगा। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रह ही रही थी। किसी न किसी तरीके से वो अपने जीवन को ठीक और बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रही थी। उसके बाद जो उसका पति होता है, तो उस अंजू को मृत का आश्रित नौकरी प्रदान की जाती है, यानी कि जो उसके पति की सरकारी नौकरी होती है, वो नौकरी अब सरकार के तरफ से उसकी पत्नी अंजू को मृत का आश्रित नौकरी दे दी जाती है। अब सब कुछ ऐसे ही बीत रहा था, समय बीतता रहा। 28 जून 2016 को जब उसका छोटा बेटा जब बड़ा हो चुका था, अब वो स्कूल जाने लगा था, तो जब वो घर से जा रहा था तो उसका भी कार एक्सीडेंट हो जाता है। अब कार एक्सीडेंट में उस लड़के का हाथ पैर टूट जाता है और उसके सर पे बताया जाता है कि गंभीर चोट लग जाती है। अब क्योंकि उसके सर पे गंभीर चोट लग चुकी थी, अब उसको किसी तरीके से वहाँ के लोगों ने उठाया और हॉस्पिटल लेके गए। उस बच्चे के पास एक आइडेंटिटी कार्ड था जिस पे उसके घर का नंबर लिखा हुआ था। लोगों ने वहाँ पहुंचकर उसके घर पे उसकी मम्मी को कॉल किया। जब माँ ने ये सारी बात सुनी कि उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, अब वो उसके पति के जाने के बाद वैसे भी अकेले पड़ चुकी थी। अपने छोटे बेटे के सहारे ही वो जी रही थी। अब उसको डर था कि कहीं उसका बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ही अनहोनी ना हो जाए। अब उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है जब वो ये खबर सुनती है। अब जब उसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है, फिर वो किसी तरीके से वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचती है और अपने कुछ साथियों को फ़ोन करती है। देखते ही देखते बहुत सारे पुलिसकर्मी वहाँ पे मौजूद हो जाते हैं, आ जाते हैं और हर कोई इसको समझा रहा होता है, अंजू को सांत्वना दे रहा होता है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करे। पुलिस सब लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि इस
बच्चे की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। बच्चे को बहुत ही ज़्यादा चोट आई है और वो कोमा में चला गया है। अब ये बात सुनने के बाद जो अंजू होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत परेशान थी। अब जो उसकी महिलाएं दोस्त होती हैं, पुलिस अफसर, वो लोग वहाँ पहुँचती हैं। एक उसकी दोस्त वहाँ पहुँचती है, उसके खाने के लिए कुछ देती है, वो लोग आपस में बैठ के खाते हैं, बातचीत करते हैं। वो उसका सहारा बनती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और भगवान की कृपा से, दया से सब कुछ धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो जो लड़की होती है वो डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर के पास पता चलता है कि अभी उसको कोमा में वो चला गया है, अभी उसको ठीक होने में काफ़ी समय लग सकता है। अब जब ये बात अंजू सुनती है तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो वो जो उसकी दोस्त होती है, सहेली होती है, वो उसे बोलती है कि मैं एक ऐसे तांत्रिक, ऐसे बाबा को जानती हूँ जो कि हर किसी को ठीक कर देते हैं और उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। तुम एक बार मेरे कहने से उनके पास चली जाओ, मुझे यकीन है वो तुम्हारे लिए भी अच्छा करेंगे और तुम्हारा बेटा जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। अब कहते हैं ना कि जब इंसान के ऊपर पड़ती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता और वो जो जो उसको बताता है वो वैसे वैसे ही करते जाता है। अब जो अंजू होती है वो 30 जुलाई 2018 को शहर के पास एक मस्जिद होती है, वहाँ पे एक तांत्रिक होता है जुबैर, उसके पास पहुँचती है। और पहुँचने के बाद वो अपनी सारी आप बीती तांत्रिक को बताती है। वो कहता है तांत्रिक कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे बेटे के ऊपर एक बहुत ही भयंकर जिन है, एक बहुत भयंकर साया है, और वो साया तुम्हारे बेटे को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, उसको अंदर से खाया जा रहा है और वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा बन के आया है। और ये जिन कभी कभी तुम्हारे ऊपर भी आ जाता है। इस जिन को जल्द से जल्द निकालना होगा बाहर, इसको कैद करना होगा, वरना तुम्हारे बेटे की जान और तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा। अब जब अंजू ये बात सुनती है तो वो डर जाती है और बाबा को वो कहती है कि आपको जितने पैसे चाहिए, पैसे की फिक्र मत कीजिए, मैं आपको उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, आप बस मेरे बेटे को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। अब जब ये बात तांत्रिक सुनता तो अब उसे पता चल चुका था कि ये महिला कुछ भी करने के लिए तैयार है और वो महिला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अब महिला की खूबसूरती देख के तांत्रिक का दिल भी थोड़ा सा मचल जाता है। अब वो महिला से कहता है कि एक काम करो, इस जिन को निकालने के लिए मुझे अच्छे से इस जिन के बारे में जानना होगा, तुम रात के 10 बजे अकेले मेरे पास आना, हम इस जिन को बाहर निकालेंगे तुम्हारे बेटे के अंदर से। अब ये बात सुन के महिला घर जाती है। उसके बाद रात जब होती है तो रात को 10 बजे वो महिला तांत्रिक के पास आती है और तांत्रिक के पास बैठ जाती है, क्योंकि तांत्रिक बहुत ही ज़्यादा दिमागदार होता है, बहुत ज़्यादा चालबाज होता है। तो वो उसको कुछ ऐसी हरकतें करके दिखाता है, कुछ ऐसी झाड़ फूक, जिसको देखने के बाद उसको वाकई में यकीन हो जाता कि बाबा तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। अब बाबा पे उसको भरोसा हो चुका था। अब तांत्रिक वो कुछ धुआं जलाते हैं, कुछ चीज़ जलाते हैं जिससे वहाँ पे धुआं ही धुआं हो जाता है। उसके बाद तांत्रिक कुछ खाने के लिए देते हैं उस महिला को। वो महिला जब खाती है तो वो तुरंत उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, वो बेहोश होने लगती है। अब उसके बेहोश हो जाने के बाद तांत्रिक एक एक करके उसके बदन से सारे कपड़े उतारता है और अपनी इच्छा को पूरी करता है, यानी कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। तांत्रिक उसके साथ 3-4 घंटे तक लगातार, जब तक उसका मन नहीं भरा तब तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। उसके बाद जो महिला को जब होश आया तो वो महिला पूछी कि आपने मेरे साथ ये क्या किया। तो वो तांत्रिक कहने लगा कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, ये जिन ने किया है। जिन अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था तुम्हारे साथ, इसलिए उसने ये सब किया है। वो महिला जो थी वो उसकी बात पर विश्वास कर लेती है। वो घर जाती है और घर जाने के बाद अब वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है कि उसके बेटे कैसे ठीक हो जाए। अब तांत्रिक उसको अगले दिन रात में फिर फ़ोन करके बुलाता है
अब महिला आती है। महिला बस यही चीज़ बोलती है कि आप कैसे भी करके मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। अब तांत्रिक फिर से उसको कुछ खाने के लिए देता है और वहाँ पे कुछ जलाता है जिससे धुआं धुआं हो जाता है। उसके बाद वो फिर से महिला के साथ शोषण करता है, शारीरिक संबंध बनाता है और फिर ऐसे करके महिला घर चली जाती है। ऐसे करते करते पूरे 6 से 7 महीने गुजर जाते हैं। तांत्रिक उसके साथ हर दिन 6-7 महीने तक लगातार शोषण करता रहा, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। उसके बाद जो 6-7 महीने में लगभग तांत्रिक ने उस महिला से 27 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। जो महिला थी वो कर्ज ले लेकर के इस तांत्रिक को पैसा भरा करती थी, क्योंकि क्या करती बेचारी अपना बेटे को ठीक जो करना चाहती थी। ऐसे सब कुछ चलता रहा। अब ये जो तांत्रिक था ये कहता कि अब तुम्हारा बेटा ठीक होने वाला है, अब तुम्हारा बेटा बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। ये कह कहकर वो उसको अपने पास बुलाता और उसके साथ अपनी इच्छा पूरी करा करता था। वो डॉक्टर के पास जब हॉस्पिटल जाती तो डॉक्टर भी कहते कि अब तुम्हारा बेटा बस कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अब उस महिला को यकीन हो चुका था कि मेरा बेटा ठीक तांत्रिक जी की वजह से ही हो रहा है, और अब वो समझ नहीं पाती थी कि दवाई में और हवस में क्या फ़र्क होता है। बेचारी इतना परेशान जो थी। अब उसका बेटा धीरे धीरे करके ठीक होने लगा था तो तांत्रिक भी उसे परेशान करना कम कर दिया था। लेकिन अब तांत्रिक इतना ज़्यादा मन बढ़ चुका था कि अब वो उस महिला के घर पे भी कभी कभी खुद से ही चला जाया करता था और उसके साथ अपनी इच्छा पूरी किया करता था और कहा करता था कि अब तुम्हारा बेटा बहुत ही जल्द बस ठीक हो चुका है। उसका बेटा अब ठीक हो चुका था और अब वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से परेशान भी हो चुकी थी कि उसके साथ इतने दिन से ये जो हो रहा है उसके 27 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे लग चुके हैं और अब उसका बेटा भी ठीक हो चुका है, लेकिन फिर भी उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये जो हो रहा है क्या वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। उसके बाद वो अपनी एक दोस्त के पास जाती है और उसको ये सारी बात बताती है कि ना चाहते हुए भी उसे क्या क्या काम करना पड़ रहा है। जब वो उस अपने दोस्त से ये सारी आपबीती बताती है तो वो उसको कहता है कि तुम इतनी बड़ी मूर्ख कैसे हो सकती है, तुम एक पढ़ी लिखी महिला हो, उसके बावजूद तुम एक तांत्रिक के झांसे में कैसे आ गई। अब वो बताता है कि तुम्हारे साथ कोई जिन का खेल नहीं, बल्कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसे और तुम्हारे हुस्न के लिए ये सारे काम कर रहा है। अब वो महिला को उस पुरुष अपने दोस्त की बात समझ आती है। उसके बाद वो अपने ही थाने पे पहुंच के, वो महिला जो खुद दूसरों की मदद करती है, आज वो अपनी ही मदद के लिए थाने पहुंच के अपने जो पुलिस अफसर होते हैं उनसे शिकायत दर्ज कराती है और एफआईआर लिखवाती है। अब पुलिस भी उसको बहुत ज़ोर से डांटते हैं और कहते हैं कि तुम पढ़ी लिखी महिला हो, पुलिस की नौकरी पर तैनात हो, उसके बावजूद तुम इस अंधविश्वास में विश्वास करके इतने दिन महीने तक अपने साथ गलत काम होने दे रही थी। कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो तुम। ये बात जब वो सुनती है तो रोने लगती है। बात सच है, जब इंसान के ऊपर बीतती है तो उसको कुछ समझ नहीं आता क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है। उसे जैसा समझ में आता है वो बस वैसा ही करते हैं। उसके बाद जो उस महिला की एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। अब महिला का बेटा बिल्कुल ठीक हो चुका था। अब वो अपने बेटे को लेकर के अपनी पोस्टिंग कहीं और दूसरे शहर में करवा लेती है, लेकिन वो फ़ोन लगा लगा कर पूछती रहती है कि आप लोग मेरी इस एफआईआर की अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए कि वो कहाँ है। दरअसल जो जुबैर था वो वहाँ से फरार हो चुका था, भाग चुका था और उसकी कड़ी जांच पड़ताल के लिए वो महिला अक्सर थाने में फ़ोन किया करती थी। ऐसे करते करते एक दिन लोकेशन उस जुबैर की पता चलती है। वो लोकेशन होती है बिजनौर शहर की। अब बिजनौर से वो पकड़ा जाता है। अब उसकी थाने में ले जाकर उसकी अच्छे से खातिरदारी की जाती है। तब वो बताता है कि दरअसल वो ऐसे ही हर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उनका फ़ायदा उठाता था और बहुत ही चालाकी से वो ये सारे काम अंजाम दिया करता था। तो
ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था, बल्कि मेरा ये उद्देश्य है कि आप लोग इस समाज में घट रही घटनाओं से जागरूक हों और अपना ख्याल रखें और सावधान रहें। और ऐसे किसी भी तांत्रिक के ऊपर भरोसा ना करें, बाबा के ऊपर भरोसा ना करें। ये जो भी मौलवी मौलाना है, जो लोग एक दूसरे को ठगते हैं, उन लोगों से दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। तो मिलते हैं फिर किसी नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। और मेरा ये चैनल नया है, तो मुझे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो कृपया करके मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप लोग मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी कर सकते हैं। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद।